यस, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ये रिस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। अब लोगों ने स्टडी किया था कि फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस होते हैं एट साइटोप्लाज्म। इस इन प्रोडक्ट बनते हैं पायरुवेट। फिर पायरुवेट चेंज होगा किस चीज में? एसिटाइल में। एसिटाइल एक स्पेसिफिक एंजाइम्स आते हैं जो को ए हैं, और एसिटाइल उस एंजाइम्स की मदद से एसिटाइल एंटर होंगी किस चीज में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन, इनका डबल मेम्ब्रेन है। इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है। यही एसिटाइल, जो एसिटाइल है 2 कार्बन, वो एंट्रेंस होंगी किस चीज में? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे एक साइकिल है जिसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, इनकी नतीजे में इस रिएक्शंस के नतीजे में 10 NADH तैयार हो चुके हैं और 2FADH2 तैयार हुआ है। सही। अब ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक NADH में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एक H मौजूद है, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन मौजूद है। इसी तरह FADH2 में भी। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पास करते हैं किस चीज से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। सही। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो एंड में एक NADH 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं। एक NADH प्रोड्यूस करते हैं 3 ATP। जब इनकी इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास होकर सही 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं, और एक FADH2 वो प्रोड्यूस करता है FADH2 वो प्रोड्यूस करते हैं 2 ATP प्रोड्यूस करते हैं। कितनी ATP? 2 ATP प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे NADH प्रोड्यूस हुआ है, और बाहर जो NADH है, बाहर कितने NADH प्रोड्यूस हुआ है? 4, और 3 NADH एक क्रेब साइकिल में, 3 NADH दूसरे क्रेब साइकिल में, 6 और 4 साइटोप्लाज्म में थी, तो टोटल 10 NADH हो चुके। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे NADH और FADH2 ये मौजूद है। सही। इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेवरल टाइप्स प्रोटीन मौजूद है। क्या मौजूद है? एम्बेडेड प्रोटीन मौजूद है। इस इनर मेम्ब्रेन पे सेवरल डिफरेंट टाइप्स मोस्टली प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनमें इस प्रोटीन पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होते हैं। सही। तो फर्स्टली ये एक कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है और कॉम्प्लेक्स 4 है। ये कॉम्प्लेक्सेस है इनर मेम्ब्रेन पे। जो कॉम्प्लेक्स 1 है, फेल्वेन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे NADH रिडक्टेज एंजाइम मौजूद है। कौन सी एंजाइम्स? NADH रिडक्टेज एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद है। इट मींस इस फर्स्ट सिस्टम में वो एंजाइम्स हैं जो NADH यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। NADH ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये उनको एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस सिस्टम को क्या देते हैं? इस सिस्टम को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो मींस इस मॉलिक्यूल को फेल्वेन मोनोन्यूक्लियोटाइड को रिड्यूस किया या ऑक्सीडाइज किया? रिड्यूस किया है। और ये जो NAD है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्टली
उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और ये जो इस तरह लिखा है इस वजह से कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जा रहे हैं तो इस ऐसा ऐसा इनकी एनर्जी लॉस होते हैं। पॉइंट यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया सही, और ये इनकी इनर मेम्ब्रेन सही। इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे कौन सा आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि NADH ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मौजूद है सही, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो इस पर एम्बेडेड है उसमें ट्रेवल करते हैं सही, ये रिड्यूस हुआ। फिर यही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं इस आयरन सल्फर प्रोटीन को देते हैं, तो इट मींस ये ऑक्सीडाइज हुआ और इनको रिड्यूस किया है सही। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एक और यानी आयरन एक और एंजाइम यहाँ पे मौजूद है जो FADH2 को ऑक्सीडाइज करते हैं सही, उसको कहा जाता है सही FADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। कौन सी एंजाइम है? डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम। यहाँ पे फिर वंस अगेन हाइड्रोजिनेज एंजाइम। कहने का मतलब ये है कि FADH2 की जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से पास होगा या NADH का? NADH का, क्योंकि वो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे इनकी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। इट मींस इनकी जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा बनस्बत FADH2 सही। इसी वजह से ये 2 ATP प्रोड्यूस करते हैं और ये 1 ATP प्रोड्यूस करता है सही। यहाँ पे इस UV जो क्वाइनोन ये एक लिपिड है, रेमिनिंग सारा प्रोटीन होते हैं, जो FS ये प्रोटीन होता है, साइटोक्रोम में प्रोटीन मौजूद होते हैं सही, ये लिपिड्स होते हैं। इसमें इनमें इनसे इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होते हैं, स्यूरल साइटोक्रोम्स मौजूद है। क्या मौजूद है? साइटोक्रोम्स। हमारे रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन में जो साइटोक्रोम मौजूद है वो साइटोक्रोम क्या काम करते हैं? इसमें एबिलिटी मौजूद है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करें, लेकिन इसमें फिर एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल देते हैं सही। तो इनकी ऑक्सीडेशन हुआ और इनका फिर रिडक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर मुंतकिल होते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन में। आयरन सल्फर सही, जो सल्फर प्रोटीन है, प्रोटीन फिर साइटोक्रोम C1, क्योंकि डिफरेंट टाइप साइटोक्रोम्स है, फिर साइटोक्रोम C1 है, साइटोक्रोम C है, फिर साइटोक्रोम A है। लास्ट में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सही, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इन कॉम्प्लेक्सेस से पास होकर आखिरकार ये आते हैं किस चीज के पास? यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। और ऑक्सीजन पर कौन से चार्ज होगा? तो कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज होगा -2 में। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं वो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज करते हैं। अंदर से जो हाइड्रोजन आयंस आए हैं वो हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आए हैं? NADH। टोटल कितनी? सपोज हमारे पास है 10 NADH है, 2 FADH2 है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन ये है और 4 हाइड्रोजन ये, तो कितने हो गए? 14। इनमें से 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेंट लिए हैं, तो ये 12 हाइड्रोजन सही। 12 हाइड्रोजन के साथ प्लस लिखना है, तो 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन कहाँ पे होंगे? 12 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सही 12 हाइड्रोजन होगा सही। यही 12 हाइड्रोजन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स करते हैं एनर्जी लॉस करते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आ रहे हैं
इनमें इन हाइड्रोजन आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से बाहर भेजते हैं। सही, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से बाहर आते हैं। तो इनर स्पेस में यहाँ पे किस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं? हाइड्रोजन आयंस का। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस चीज में आया है? वो हाइड्रोजन आयंस में आया है। सही, इस हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन भी कहा जाता है। ये प्रोटॉन सही, जो क्रेब साइकिल और जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो बने हैं वो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है किस चीज को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और वही हाइड्रोजन वही इलेक्ट्रॉन जो जब ट्रेवल करते हैं इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, उनकी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से एनर्जी रिलीज होते हैं। वही एनर्जी प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस गेन कर बाहर जाते हैं। सही, बाहर आने से यहाँ पे जैसे आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट स्टडी किया है, तो कौन सा मीडियम यहाँ पे इनर स्पेस में बना है? इसको इनर स्पेस कहा जाता है। कौन सा स्पेस? इनर स्पेस कहा जाता है। इनर स्पेस मींस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो दरमियानी रीजन होते हैं इसको इनर स्पेस कहा जाता है। और जो अंदर अंदर रीजन है दोनों मेम्ब्रेन के अंदर, यानी जो इनर मेम्ब्रेन की इनर पोर्शन है उनको मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे ये इनर पोर्शन है। इनर पोर्शन में कौन सा मीडियम डेवलप हुआ है? एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम बना है। एसिडिक मीडियम बनने से यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कौन सी एंजाइम? एटीपी संतेज। ये एंजाइम्स क्यों एक्टिवेट हुआ है? क्योंकि इनर स्पेस में कौन सा मीडियम बना है? एसिडिक मीडियम बना है। अब वही एसिडिक मीडियम से हाइड्रोजन आयन जब बाहर से यानी आउटसाइड से दोबारा इनसाइड आते हैं, सही, यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मौजूद है। सही, हाइड्रोजन आयन जब इनसाइड आते हैं तो इसके पास वो एनर्जी देते हैं किस चीज को? एटीपी को। सेम उनको चेंज करते हैं किस चीज में? एटीपी में। और हाइड्रोजन के पास एनर्जी होगा? नहीं है। और हाइड्रोजन आयन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। वो मिलकर H2O बनते हैं। क्या बनते हैं? H2O। जैसे आप लोगों ने स्टडी किया C6H12O6 ऑक्सीजन गैस, सही। और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में बने हैं? दो साइटोप्लाज्म में बने हैं। और दो जो चार कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब साइकिल में बने हैं। और वाटर का किस स्टेट में बने हैं? वो लास्ट स्टेट में बने हैं। सही। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? सही, 12। यानी 6 दूनी 12, 6 एक 6। कितने ऑक्सीजन आपने यूज कर रहे हैं? 6। सही, यानी 6 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है। यस, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया 10 हाइड्रोजन ये है और इनमें से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि FADH इन जो एक H उनको देते हैं और एक सरप्लस होगा क्योंकि वो सिस्टम से गया। तो ये 12 हाइड्रोजन होंगी। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? क्योंकि एक क्वार्टर के पास, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा? यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है तो 20 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे तो 22 इलेक्ट्रॉन। सही, 10 20 और 2 इनकी 2 2 24 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 24 होंगे। तो वाटर यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन की, अगर ऑक्सीजन न होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी तो NADH और FADH ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं और ये किस में? इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो मैट्रिक्स में यहाँ पे NADH और FADH2 मौजूद हैं, वो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे कौन सी एंजाइम्स है? MATH रिडक्टेज एंजाइम्स है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स है। सही, यही एंजाइम्स FADH2 या इस जो कॉम्प्लेक्स 2 है उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो NADH है वो
फेज व्हेन मोनोन्यूक्लियोटाइड इस सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से पास होकर सेवरल अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वही एनर्जी फिर हाइड्रोजन आयंस गेन करते हैं मैट्रिक्स से, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से इनर स्पेस में आते हैं और इनर स्पेस में कौन सा मीडियम डेवलप करते हैं, इनर स्पेस में एसिडिक मीडियम, और इस एसिडिक मीडियम में एक स्पेशल टाइप्स की एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं जिसको एटीपी सिंथेज कहा जाता है। सही, और